हाय यूट्यूब चैनल पर मैं नंदिनी आप सभी के समक्ष ला रही हूँ कविता तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। शंकर शैलेंद्र जी की ये कविता है जो वर्ग 8 के लिए है और मैं आशा करती हूँ कि ये कविता मेरी 8 क्लास के बच्चों तक पहुँचेगी और उनको इसका लाभ मिल पाएगा और वो मेरे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से घर बैठे इस कविता को पढ़ सकेंगे और इसे समझ भी सकेंगे। तो आइए मैं कविता पढ़ने के साथ साथ इसे समझाऊंगी भी। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। जी हाँ, अगर आप जिंदा हैं तो जिंदगी को जीतने में यकीन कीजिए, बल्कि किसी भी परिस्थितियों से, किसी भी हालातों से हार करके मत बैठ जाइए। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। अगर स्वर्ग जैसी कोई जगह है तो आपके अंदर वो क्षमता है कि उसे जगा करके आप इस धरती पर ला सकते हैं। ये जो विषाद का चंद समय हमारे सामने आया है, उसे हम अपने मनोबल से, उसे अपने कार्य क्षमता से हम हटा सकते हैं। ये जो सितम के कुछ दिन हैं वो गुजर गए हैं, कुछ दिन शेष हैं, उसे भी हम गुजार लेंगे। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर। ये जो हमारा चमन है अभी बहार नहीं है, उस पे अभी बहार की चमन जरूर आएगी। ये आशा रखिए, ये उम्मीद रखिए। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अगर कहीं स्वर्ग है तो आप में वो क्षमता है कि आप उसे इस जमीन पर उतार करके ला सकते हैं, आप उसे स्वर्ग बना सकते हैं। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। सुबह और शाम की जो रंगीन गगन है, जहाँ फिजाएं रंगीन होती हैं, वो सुन रही है और गा रही है कब से झूम झूम कर। वो तुम्हें दावत दे रही है, तुम्हें बुला रही है कि आओ मेरा श्रृंगार करो। तुम में ही वो क्षमता है, तुमसे ही मैं सजती हूँ, तुमसे ही मैं संवरती हूँ। ये स्वर्ग जो जैसी कोई अगर जगह है तो वो सक्षम लोगों की बदौलत ही बनी है और सक्षम लोग उसे बना सकते हैं। ये ऐसा उम्मीद रखना होगा और हमें वहाँ तक पहुँचना होगा। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। 1000 भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर। जब इंसान टूट जाता है और हालातों से वो हारने लगता है तो ऐसा लगता है कि वो काश अपनी जान दे देता, और कई बार उसे वो मरने का, आत्महत्या की कोशिश भी करने लगता है। लेकिन इंसान हार करके टूटे नहीं, बल्कि हालातों से अपने हौसलों को जिंदा करे, उसमें हालातों से हौसलों को वो जान दे, तभी इंसान आगे बढ़ सकता है और उसके लिए एक नया सवेरा आ सकता है। और जो मौत उसके द्वार पर आती है छल करके, वो खुद हार करके चली जाती है उसके हौसले से, इंसान के हौसले से। नई सुबह के संग सदा तुझे मिले नई उम्र। तुम्हें नई उम्र मिलेगी। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अगर कहीं स्वर्ग है तो तुम उसे जमीन पर उतार लाओ। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अगर कहीं स्वर्ग है तो तुम उसे जमीन पर अपने हौसले से
उतार कर ला सकते हो, यह उम्मीद रखो। हमारी कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियों, ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। इंसान जब चुनौतियों का सामना करना सीख लेता है, हालातों से लड़ना जान जाता है, तो वो अपनी विपरीत परिस्थितियों को आंधियों की तरह कुचल देता है अपने जुनून से। तो कदम मिला के चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। जमीन के पेट में पली अगर पले हैं जल जले, टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज ये। भूख और रोग का ये जो स्वराज है वो नहीं टिकेगा। अगर तुम्हारे अंदर जज्बा है तो तुम इन हालातों को कुचल डालोगे। मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अगर कहीं भी स्वर्ग है तो उसे आप इस जमीन पर उतार लाएंगे। बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग ये। पेट की आग भी बहुत बुरी चीज़ है, और दिल में जो इन हालातों से दाग पड़े हुए हैं वो भी बहुत बुरी है। न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये जो हालात, ये जो हमारे हालात हैं वो दबेंगे नहीं, और एक दिन ये इनकलाब बनेंगे। मिटेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर। और ये जुल्म के जो महल दिन ब दिन खड़े होते जा रहे हैं वो एक दिन ज़रूर ढह जाएंगे। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अगर कहीं स्वर्ग है तो आप इसे ज़मीन पर उतार ला सकते हैं अपने हौसलों से, अपने उम्मीदों से। और ये कविताएं आज के कोरोना काल में भी बहुत ज़्यादा प्रासंगिक हो जाती हैं, क्योंकि कोरोना जो बीमारी है एक ऐसी ही मुसीबत बन करके आई है जिसमें व्यक्ति हताश हो रहा है। लेकिन हमें उम्मीद रखनी होगी इन हालातों से जीतने का, इन जंग से पार होने का। और जो बेबसी हमारे सामने आई है, भूख का और जुल्म का, ये एक दिन ढह जाएगा और हमारा दिन आएगा। बस ज़रूरत है थोड़ी उम्मीद, थोड़ी सब्र की, और हम इस इम्तिहान को पार कर लेंगे सब्र, अपने सब्र की बदौलत। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सरकार के बताए हुए निर्देश का पालन कीजिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए, और एक उम्मीद जगाए रखिए इन हालातों से पार पा लेने का। धन्यवाद। आप इसे सुनिए, पढ़िए, देखिए। अगर पसंद